सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई थी वीडियोस के अंदर। एनीवेज हम इसी से यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिकली हमने ये बात की कि दो तरह की हमारे पास चीज़ें थी, एक कहलाती है इंटरनल एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल पैरासाइट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो होस्ट के अंदर हैं। एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड द होस्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से इन पैरासाइट्स की और क्लासिफिकेशंस आती हैं कि हमने यहाँ पर कहा कि अगर हम यहाँ पैरासाइट्स की बात करते हैं तो बच्चों जो पैरासाइट्स होते हैं ये दो तरह के। अच्छा पहले तो बहुत सारे बच्चों, मैं सॉरी बताना भूल गया, व्हाट आर पैरासाइट्स। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन अगर है। पैरासाइट्स वो होते हैं, ये एक एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which one gets benefit and other gets harm। तो ये होता है हमारे पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो है बच्चों वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसमें एक कहा जाता है मोनोजेनिक और दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड डाइजेनिक। तो बच्चों एक होता है हमारे पास क्या, फर्स्ट इज़ कॉल्ड द मोनोजेनिक एंड सेकंड इज़ कॉल्ड द डाइजेनिक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजेनिक, बच्चों मोनोजेनिक क्या होता है। मोनोजेनिक में होता ही है इन विच वन होस्ट कैन बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग द साइकिल। अच्छा ये मैंने क्यों कहा कंप्लीटिंग द साइकिल, मतलब कि भाई अपने ऑफस्प्रिंग बनाने वाली बात आ गई, ठीक है। इसमें अगर एक होस्ट फ़ायदा दे रहा है तो एक ही पे ही पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, दैट इज़ सिंपली कॉल्ड द मोनोजेनिक, ठीक है बच्चों। और अगर यहाँ रही बात डाइजेनिक की, अगर यहाँ बात आती है किसकी बच्चों, डाइजेनिक की, डाइजेनिक में होता है कि भाई टू होस्ट आर रिक्वायर्ड, में दो होस्ट रिक्वायर्ड हो ना भाई, दैट इज़ कॉल्ड द डाइजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने बात की किसकी बच्चों, ये हमने एक जनरल बात कर ली थी मोनोजेनिक और डाइजेनिक। अच्छा उसके बाद होता है कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। कुछ क्या होती हैं बच्चों, पैरासाइटिक एडेप्टेशन। तो व्हाट अबाउट द पैरासाइटिक एडेप्टेशन। बच्चों देखो जब भी कभी मैं पैरासाइटिक एडेप्टेशंस की बात करता हूँ, आपको ये बात पता है कि ये कहा जाता है एक्चुअली पैरासाइटिक एडेप्टेशंस का मतलब ये होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये किस तरह से अपनी पैरासाइटिक मोड ऑफ का काम करते हैं, किस तरीके से ये पैरासाइटिक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर एक पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो उसकी किस तरह की एक्टिविटी होगी, बॉडी से बाहर है तो किस तरह की एक्टिविटी होगी। देखें अक्सर मैं ये बात कहता हूँ और अक्सर बच्चों के समझ में आती हैं ये बातें कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, और अगर वो बाहर है पैरासाइट लाइक मॉस्कीटो, उस मॉस्कीटो के बारे में बताया जाता है कि भाई वो एक ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी के बाहर मौजूद है।
तो उसके साइज़ को छोटा होना चलो ठीक है, लेकिन वो मॉस्किटो या वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है उसके साइज़ को तो बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज उसको कहीं ऐसा ना हमारी बॉडी जो है उसके WBCs उसे मारना शुरू कर दें। तो जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं या जो कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं उनके साइज़ को बहुत रिड्यूस होना चाहिए। तो इनके क्योंकि ये दोनों तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स जिसको आप कहते हैं, तो पैरासाइट्स में सबसे पहली बात ये होती है कि भाई इनके अडेप्टेशन में इनके पास मौजूद होने चाहिए हुक्स। हुक्स क्यों होने चाहिए? फॉर द अटैचमेंट of platyhelminthes with किसके साथ? होस्ट, और वो होस्ट कोई भी हो सकता है। दूसरे होने चाहिए इनके पास क्या बच्चों, जिसको आप कहते हैं सकर्स। इनके पास मौजूद होने चाहिए सकर्स। सकर्स क्यों चाहिए? सकर से क्या करेंगे? ये सकिंग द, क्या सक करेंगे बच्चों? ब्लड और द फ्लूइड फ्रॉम होस्ट। अब ये फ्लूइड कौन सा होगा? न्यूट्रेटिव फ्लूइड होगा, सही है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? साइज़, या ऐसे नहीं कहें, स्मॉल साइज़ बॉडी कहते हैं, ज़्यादा अच्छा, स्मॉल बॉडी साइज़। ठीक है बच्चों, इनका ना बॉडी साइज़ स्मॉल होना चाहिए। जो बॉडी साइज़ स्मॉल होगा तो उससे क्या होगा? जैसे ही बच्चों इनका बॉडी साइज स्मॉल होगा, और क्या पॉइंट आता है? तो कैन स्किप फ्रॉम द आई ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम होस्ट, या रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट। यानी ये होस्ट के पास से अगर इनका साइज छोटा होगा तो कैन ईजिली बी रिमूव, जिसकी वजह से कुछ में देयर एलिमेंट्री कैनाल कैन बी रिड्यूस कह दें या रिमूव कह दें। सही है बच्चों, तो ये तमाम बातें आती हैं। अच्छा, उसके बाद होता है कि हमने कह दिया कि ये तो चले, हमने इसकी बात करी है। अब हम इनकी बात करते हैं बच्चों, इनकी क्लासेस की। इनकी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो इनकी क्लासेस बच्चों 3 तरह की होती हैं। पहली होती है दैट इज़ कॉल्ड टर्बिलेरिया, दूसरी होती है ट्रेमाटोडा, तीसरी होती है कैस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और कैस्टोडा। अगर मैं टर्बिलेरिया की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन आ जाता है बच्चों? प्लेनेरिया।
ट्रेमाटोडा। बच्चों अगर मैं इन ट्रेमाटोडा की बात करूं तो ट्रेमाटोडा की डेफिनेशन में ये बात बताई जाती है कि ये हमारे पास एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है कि एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स तो हैं, यानी मैंने यहाँ कह दिया यार एक्टो एज वेल एज एंडो पैरासाइट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है फैसियोला हेपेटिसी। फैसियोला हेपेटिसी इसकी एग्जांपल में आ जाता है बच्चों, सही है, एक्टो और एंडो पैरासाइट। और अगर बच्चों हम बात करते हैं फिर किसकी, कैस्टोडा। कैस्टोडा जो होता है बच्चों ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एंडो पैरासाइट कहलाता है, सही है, ये हमारे पास एंडो पैरासाइट है। सही, इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास टेनिया सैजिनेटा। ये जो होता है ना ट्रेमाटोडा, ये बच्चों शीप ऑफ लेवर के अंदर डिजीज़ कॉज करता है या वहीं मौजूद होता है। ठीक है, ये ऐसा ना कहो, लिवर ऑफ शीप। ठीक है, और टेनिया सैजिनेटा ये कहाँ मौजूद होता है, इसको आप बीफ अनकुक बीफ के अंदर मौजूद होता है, बीफ टेपवर्म। अक्सर ऐसा होता है ना कि गोश्त को अगर आप बाहर रहने दो तो उसके अंदर स्मॉल से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका, टेनिया सैजिनेटा का। तो समझाने वाली बात क्या है बच्चों, वो ये है कि ये पूरा हमारे पास एक फाइलम हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीस, किस तरह का स्ट्रक्चर है, पेपर में किस तरीके से आता है। देखो बच्चों, इनको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, अब मैं आपको ज़रा समझाता चलूँ। बहुत आसान सा तरीक़ा है इनको पढ़ने का। पढ़ना आपने इस तरीके से कि आपने बुक लेनी है और इमेजिन करना है अपने दिमाग में प्लेनेरिया, जो मैंने बनाया था आपके सामने। प्लेनेरिया को आपने इमेजिन किया और इमेजिन करने के बाद अब आपने देखा कि यार ये तो फ्लैट बॉडी है, फ्लैट शेप बॉडी है, बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, यानी बाईलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से मिलके बना है। उसके बाद आपने कह दिया जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो और क्या, और बताया गया कि सर ये जो है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका माउथ और एनस अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह पर है। माउथ जहाँ से एंटर होता है वहीं से एंड होता है। मुझे भेजो, भेज दिया और बच्चों मुझे भेजो ना, डाल दिया, मुझे ही भेज दो। तो ये सारा चक्कर होता है। तो अब जब ये वाली सारी कहानी हो गई तो वो अब आपने कहा कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद और क्या पॉइंट हो रहा है, और पॉइंट ये हो रहा है कि भाई इसके अंदर फिर आपने क्या डिस्कस किया था, ब्रांच बॉडी होती है इनकी। ब्रांच बॉडी के साथ साथ आपने कहा कि भाई माउथ एनस एक ही जगह पर होता है, नो एनस यानी एक ही ओपनिंग होती है बॉडी की। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों आप खुद ही अपने तौर पे पढ़ के बड़े आराम के साथ इनको डिस्कस कर सकते हो। इनमें कोई पर्सनल कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है फाइलम, बच्चों खामखाई इसको एक हवा बनाया हुआ है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। देयर इज़ नो थिंग डिफ़िकल्ट इन द फाइलम। आपने सिर्फ करना यही है कि अपने पास बैठ के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। जो हो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आते हैं, मैं हर वीडियो के एंड में ये बात कह रहा होता हूँ, आप मुझसे पूछिए, जो इशू है आप मुझसे डिस्कस कीजिए बच्चों। तो बाकी चीज़ों को हम इधर ही रखते हैं और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फाइलम
हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।